हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम संदीप कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ भारती कॉलेज। आज हम पोमग्रेनेट फ्रूट क्रॉप के बारे में। पोमग्रेनेट बॉटनिकल नेम है प्यूनिका ग्रेनेटम, फैमिली है प्यूनेशिएसी, ओरिजिन है ईरान पर्शिया। क्लाइमेट, पोमग्रेनेट इज अ मेनली अ सब ट्रॉपिकल फ्रूट। आर्द्र जलवायु हानिकारक होती है, इसके पौधे पाले के लिए सहनशील होते हैं। फल पकने के समय गर्म तथा शुष्क मौसम होने से फल मीठे तथा अच्छे गुणों वाले होते हैं, परंतु अच्छे जल निकास वाली भारी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम होती है। क्षारीय मिट्टी में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसके साथ साथ बरानी लवणी मृदा भी उगा सकते हैं। फल की बढ़वार के लिए 38 डिग्री सेल्सियस तापक्रम उत्तम होता है। वैरायटीज, गणेश, ढोकला, कंधारी, ज्योति, मस्कट, जल और सीडलेस एक्सेट्रा इसके डिफरेंट वैरायटी हैं। प्रोपोगेशन, अनार का प्रवर्धन बीज द्वारा किया जाता है, परंतु बीज पौधों से उत्तम गुणों वाले फल प्राप्त नहीं होते एवं उपज भी कम होती है। उत्तम गुणों को स्थायी रखने के लिए वानस्पतिक विधियों द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। इसके लिए कटिंग द्वारा प्रोपोगेशन व्यावसायिक रूप से अपनाई जाती है। इसकी कटिंग 25 to 30 सेंटीमीटर लंबी तथा 6 माह पुरानी परिपक्व शाखा लेना चाहिए। गुटी द्वारा भी पौधे तैयार किए जाते हैं। 1000 ppm IBA टेस्ट में मिलाकर लगाने से इसमें अच्छी जड़ें निकलती हैं। लैंड प्रिपरेशन एंड प्लांटिंग, अनार के पौधे दक्षिण व पश्चिम भारत में वर्षा ऋतु तथा उत्तरी भारत में बसंत ऋतु में लगाने चाहिए। पौधे लगाने के लिए 60 × 60 × 60 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे 4 से 5 मीटर की दूरी पर खोद लिए जाते हैं। गड्ढों में 25 ग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम सुपर फास्फेट, 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश मिट्टी में मिलाकर भर देना चाहिए। सिंचाई, अनार के पौधों को सूखे को सहन करने की शक्ति होती है। फलों की बढ़वार के समय निश्चित रूप से सिंचाई आवश्यक है। रोपण के पश्चात पौधों को सिंचाई देना आवश्यक होता है। पानी की कमी व अनियमित रूप से सिंचाई करने पर फल फटने लगते हैं। मौसम के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। लैंड प्रिपरेशन एंड प्लांटिंग, खाद एवं उर्वरक, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। खाद एवं उर्वरक पौधों के फैलाव के नीचे लगभग 15 सेंटीमीटर गहराई तक अच्छी तरह मिलाकर डालना चाहिए। उत्तरी भारत में खाद व उर्वरक सामान्यतः फरवरी माह में देते हैं, परंतु खाद व उर्वरक देने का उपयुक्त समय अम्बे बहार के लिए दिसंबर टू जनवरी, मृग बहार के लिए मई टू जून अच्छा रहता है। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, सिंगल स्टेम ट्री, मल्टी स्टेम ट्री इसमें होता है। तो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग में अनार के पौधे झाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, अतः इसको कटाई छटाई देकर अच्छा आकार देना आवश्यक होता है। सामान्यतः पौधे में 4 से 5 मुख्य तने रखने के बाद शेष को काट देना चाहिए। जड़ों के समीप से निकलने वाली शाखाएं जो तेजी से बढ़ती है उनको काटते रहना चाहिए, क्योंकि उनके बढ़ने से उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फ्लावरिंग एंड क्रॉप रेगुलेशन या बहार कंट्रोल, सामान्य रूप से वर्ष में 2 बार जून जुलाई मृग बहार, फरवरी मार्च अम्बे बहार में फूल आते हैं तथा कभी कभी सितंबर टू अक्टूबर हस्त बहार में भी फूल आते हैं। व्यावसायिक रूप से केवल एक बहार की फसल ली जाती है और इसका निर्धारण पानी की उपलब्धता एवं बाजार की मांग के अनुसार किया जाता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई इरिगेशन की सुविधा नहीं होती वहां मृग बहार से फल लिए जाते हैं तथा जिन क्षेत्रों में सिंचाई इरिगेशन की सुविधा होती है वहां फल सामान्यतः अम्बे बहार से लिए जाते हैं। फल पकते समय वातावरण में अधिक आर्द्रता, हाई ह्यूमिडिटी होने से जीवों व कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है एवं फल कम मीठे होते हैं। अतः मृग बहार की फसल में फल कम मीठे होते हैं, परंतु अम्बे बहार की फसल में फल मीठे व स्वादिष्ट होते हैं। बहार नियंत्रण के लिए जिस बहार में फल लेने हो उसके फूल आने से 2 माह पूर्व इरिगेशन को है जो बंद कर देनी चाहिए। इसके पश्चात अच्छी निदाई गुड़ाई करके उचित मात्रा में खाद और उर्वरक देकर नियमित सिंचाई करने से अधिक संख्या में फूल व हार्वेस्टिंग, जब फल पूर्ण रूप से पक जाते हैं तो उनके छिलके का रंग भूरा या पीलापन लिए हो जाता है। फलों को चाकू की सहायता से काट लिया जाता है और इसका यील्ड औसतन 8 to 10 वर्ष की आयु के पौधे 100 से 175 फल प्रति पौधा तथा 20 से 25 वर्ष की आयु तक पौधों से आर्थिक फसल प्राप्त होती रहती है। द मैच्योरिटी इंडेक्स फॉर हार्वेस्टिंग fruit are ready for harvesting in about 150 to 170 days. External color of fruit change from green to yellow. Fruit become soft, ridged on the fruit become flat. Floral parts on the fruit dry out
Acidity of the fruit should be less than 1.85%.